हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 25 से 26 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार गिरावट बनी हुई है, 4.5 से 5% की एक बड़ी गिरावट हम यहां पर देख रहे हैं। देखिए, छोटी टेक्सटाइल कंपनियों में काफी बड़ी गिरावट हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं और वीडियो में बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली ट्राइडेंट को लेकर, क्योंकि 70 रुपए के करीब पहुंचने वाला था ये शेयर, 65 टू 70 रुपीज के बीच में था। वहां से जो गिरावट बनी है वो रुक नहीं रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट आज 5% की बड़ी गिरावट दिखा रहा है, 25 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखो तो ये लगातार गिर रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि ये शेयर लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। अगर आप इस साल की शुरुआत से ही देखो तो अगर जो तेजी बीच बीच में आई है तो वो एक टेम्पररी तेजी होती है और गिरावट आती है। थोड़ी बहुत तेजी आती है, गिरावट आती है, थोड़ी बहुत तेजी आती है, बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो बीच बीच में जो तेजी आ रही है वो सिर्फ एक टेम्पररी तेजी है। हमेशा एक बड़ी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ये शो अभी कर रहा है। इस साल ऑलरेडी 25% जितना टूट चुका है ये। एक साल में अगर आप देखोगे तो गिरावट 50% के आसपास की है। अगर हाई से कंपेयर करेंगे तो और भी ज्यादा बड़ी गिरावट है, क्योंकि 68 रुपीज तक के लेवल पर ये पहुंच गया था, वहां से गिरा है ये। हालांकि ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, एक वक्त में 4-5 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। रीजन सिंपल सी है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे थोड़ा सा खराब होता नजर आ रहा है। कंपनी का जो पहले रेवेन्यू 2000 करोड़ था वो धीरे 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 गिर रहा है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर आया है रेवेन्यू में, लेकिन ये काफी नहीं है। सेम चीज प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखो तो जो 200 करोड़ का प्रॉफिट था वो धीरे 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 गिर के 37 पे आ गया। लास्ट क्वार्टर में एक बड़ा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अभी और बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। अगर मान लीजिए कि मार्च क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो और फर्दर करेक्शन देखने को भी यहां पर मिल सकता है। कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो कंपनी एक टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। ये जनरली अगर आप देखो तो होम टेक्सटाइल, पेपर एंड स्टेशनरी एंड केमिकल एनर्जी के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इनके खुद के भारत में तकरीबन 12 जितने शोरूम्स हैं और भी कई छोटी मोटी दुकानों पर इनके हैंडलूम के सामान जाते हैं। ऑनलाइन भी इनका प्रेजेंस है। इनकी खुद की वेबसाइट्स के अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी कई जगहों पर ये अपना सामान ऑनलाइन बेचते भी है। तो मार्केट है इनका, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आने वाले दौर में जिस तरीके से मंदी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो डिमांड में श्रिंक आएगा तो यहां पर भी असर जरूर पड़ेगा। हालांकि इनकी कंपनी के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे पिछले साल, और जिसके चलते इनके जो प्लांट्स है वो भी बंद करने पड़े थे। गांव में भैया पानी का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे तो गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया था इनके खिलाफ, फैक्ट्रियां बंद रही थी इनकी। अगर हम बात करने जाए तो एक अच्छी बात यहां पर यह है कि ट्राइडेंट के जो बाथलीन प्रोडक्शन है वहां पर 18% का ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला है फरवरी को अगर आप देखोगे तो। लेकिन फिर भी ये उतना इनफ नहीं है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो कम हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो वो कम हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो कम हुआ जरूर है यहां पर। और दूसरी बात कि लंबे समय से ट्राइडेंट को लेकर कोई खबर भी नहीं आ रही है। देखो, जब शेयर में तेजी बन रही थी ना, जब ये तेजी आ रही थी तो ट्राइडेंट को लेकर खबरों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म था। कोई ना कोई खबरें आ रही थी, हफ्ते में 1-2 खबर तो आ जाती थी। लेकिन पिछले 3 महीनों से ट्राइडेंट को लेकर कोई पॉजिटिव खबर नहीं, मतलब कोई डिसाइसिव ऐसी खबर नहीं आई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस बार, क्योंकि भैया बहुत कुछ दाव पर लगा है। क्योंकि अगर प्रॉफिट में इजाफा नहीं हुआ, रेवेन्यू में अगर इजाफा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इनके ईयरली अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। यहां पर देखो, लास्ट साल में 2022 फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ी तेजी थी यहां पर। अभी उस तेजी को बनाए रखना पड़ेगा इनको। प्रॉफिट भी बहुत अच्छे थे इनके ईयरली अगर आप देखोगे तो, लेकिन अभी वो नहीं है अभी। नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। ट्राइडेंट के वॉल्यूम्स अगर देखो 93 लाख के आसपास है। बड़ी क्वांटिटी में आज ट्राइडेंट का शेयर ट्रेड कर रहा है, बड़ी क्वांटिटी में। कंपनी अगर हम देखेंगे ट्राइडेंट में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 68% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 14% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी को लेकर आप नजर करेंगे तो एक वक्त था जब इसके टारगेट जो थे वो 90 रुपए तक के हुआ करते थे 2019 में। अब देखो यहां पर बड़े बड़े फंड हाउस, मोतीलाल ओसवाल से लेकर सबने 90 रुपए, 80 रुपए, 94 रुपीज तक के टारगेट्स दिए थे। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो अभी इवन जनवरी में इस साल भी मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग थी, 73 रुपीज का टारगेट था। तो पहले मोतीलाल ओसवाल का टारगेट था 94 रुपीज का 2019 में, 2019 मई में, फिर कट डाउन करके 80 रुपए कर दिया।
फिर 2022 में कट डाउन करके 73 रुपीज़ कर दिया, और उसके बाद कोई कमेंट्री नहीं दी है, किसी भी फंड हाउस ने कमेंट्री नहीं। देखो जब ये भाग रहा था तो बड़े बड़े फंड हाउस कमेंट्री दे रहे थे, टारगेट्स दे रहे थे, लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो सबने कोई भी कमेंट्री करना बंद कर दिया। और ये एक रीज़न होता भी है कि जब शेयर ट्रेंड में नहीं होता तो ये चीज़ें होती नजर आती है। हालांकि एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये है कि भैया इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मोहित सोनी एम्प्लॉयज़ है, दिनेश कुमार एम्प्लॉयज़ है, और डायरेक्टर भी है कंपनी के, वो लाखों में क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अभी वो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो 4 लाख शेयर खरीदे इन्होंने, एम्प्लॉय ने भी यहाँ पर 1 लाख शेयर खरीदे थे, 30,000 शेयर खरीदे थे, 3 लाख शेयर खरीदे थे, यहाँ पर 1 लाख शेयर खरीदे थे। तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है, लेकिन हालांकि शॉप के थ्रू हुई है ये सारी की सारी क्वांटिटी। और कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ट्राइडेंट अगर आप देखोगे तो अब ये सस्ता हो चुका है, इसका पी रेशो 16 पर आ चुका है, सेक्टर पी 127 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। देखो मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। अंधाधुंध बाइंग के लिए नहीं भागना चाहिए। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो 72.94% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़े म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। 0.04% की छोटी सी ही होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स के पास, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कुछ भी नहीं है। एफआईआई के पास 2.36% की होल्डिंग जरूर है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 24.66%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 18.23% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो ट्राइडेंट अभी के वक्त में एक बहुत ही रिस्की कंपनी बन चुकी है। रीजन सिंपल है कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर अब सब कुछ टिका हुआ है, और जिस तरीके से मंदी के माहौल में ये कह सकते हैं कि डिमांड में श्रिंक आएगा। देखो चाइना जब लॉकडाउन में था, बांग्लादेश में हालत खराब थी, तो डिमांड डेफिनेटली भारत की तरफ लौटी थी, और सरकार ने भी कई सारे इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू किए थे। 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, और उस बेनिफिशियरी में ट्राइडेंट भी है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए के आसपास ट्राइडेंट को मिलेगा। जब ये रिपोर्ट आई थी मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अभी क्या हो रहा है पता है, अभी प्रोडक्शन तो भले ही कर लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि भैया माल को भी तो बेचना है, इनका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, माल भी बेचना है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश खुल रहा है, चाइना खुल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है इनके लिए, और जिसकी वजह से जो डिमांड है वो श्रिंक आएगा, डेफिनेटली आएगा यहाँ पर। और इसीलिए इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखो अभी क्या था कि यहाँ पर ये लगातार अभी इनके रेवेन्यू गिर रहे थे। अभी दिसंबर क्वार्टर में तेज़ी आ गई। एक क्वार्टर की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है, पहली चीज़ ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। अच्छा तब होगा जब लगातार यहाँ पर आपको 2 दिन और ऊपर वाली कैंडल नजर आ जाए। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि एक बार इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, उससे पहले मैं अभी बाइंग के मूड में नहीं हूं, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि एटलीस्ट इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए। हालांकि कब आएगा वो अभी तो कोई पता नहीं है, लेकिन खरीदारी अगर आपने करी हुई हो, लंबे चौड़े लॉस में बैठे हो, तो बने रहिए। उछाल में प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की या फिर एवरेज करने की, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल अभी उतने अच्छे मूड में नहीं नज़र आ रहा है, और मंदी आएगी तो यहाँ पर भी बड़ा असर पड़ता नज़र आ जाता है आपको। इसके अलावा एक और कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। अब भागता भी है तो टेम्पररी भागता है ये, और पिटता बहुत है। भले ही मुकेश अंबानी की कंपनी है, लेकिन पिटाई बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में आलोक इंडस्ट्रीज या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो भी कंपनी आपको पसंद है, चाहे अरविंद लिमिटेड की हम बात करें, वेलस्पून की बात करें, कोई भी कंपनी अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं इसके ऊपर वीडियो, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए। जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।